इमोशंस कहां से कनेक्ट हुए कि विकास विकास विकास, तो मुझे अपना नाम क्या रखना है विकास। तो ये किसका फैसला था? खुद का कि मैंने डिसीजन लिया कि मेरा नाम क्या होना है विकास होना है। अच्छा, उस समय मुझे मालूम नहीं था लेकिन हम लोगों के सबके अंदर कोई ना कोई पैदाइशी जीन्स होते हैं जो लड़ना जानते हैं। यस या नो? तो आपके अंदर नहीं है लड़ने वाले जीन्स? यस या नो? तो कोविड वाले जो दौर से गुजरे उसके बाद क्या चीज समझ में आ रही है कि हम लोग कौन है? फाइटर है, ठीक है, जीतने वाले हैं, विजेता है। तो वहां जब नाम हुआ विकास तो बहुत काम करना शुरू किया। जब से इंडस्ट्री में आने से पहले मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा था, तो यहाँ से मिर्जापुर में मेरा सेंटर पड़ा था गवर्नमेंट जॉब के लिए और रेलवे की जॉब थी। मैं पूरा तैयारी करके गया था और मैं समझता हूँ उस बार मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही हुए थे। ये लग रहा था जॉब 100% हो गई। तो हमारे गुरु महाराज जी इलाहाबाद के थे, तपसी आश्रम में यहाँ पर रेल में। हम वहां पहुंचे तो हमने कहा महाराज जी नौकरी लग जाएगी। हर कोई आदमी ज्योतिष को जब हाथ दिखाता तो ये पूछते नौकरी लगेगी? तो बोले बच्चा लग तो जाती मगर ये परीक्षा ही कैंसिल हो जाएगी, बोल दिया उन्होंने। तो एक दिन पहले मैं पेपर दे के गया और मिर्जापुर से बरोही स्टेशन तक मैं पैदल चला था क्योंकि ट्रेन छूट गई थी। बरोही करीब 12-15 किलोमीटर होगा। एक्साइटमेंट में, वही एक्साइटमेंट के साथ में वहां पहुंचा तो गुरुजी बोले कि परीक्षा ग्रस्त हो जाएगी तो फिर नहीं हो पाएगा, वरना हो जाएगा। परीक्षा ग्रस्त हो गई, सारा कुछ हुआ। मैं घर गया, मैंने जो भी अपने डॉक्यूमेंट थे वो उठा करके अलग बक्से में बंद करे जो आज तक मेरे को नहीं मिले। और वहां एक कसम खाई कि अब नौकरी के लिए कभी भी मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। और वहां से मैंने अपना डिसीजन लिया कि मुझे अपनी लाइफ में बिजनेस करना है, व्यापार करना है, राइट। और बिजनेस करना है जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन के बाद में लगातार बिजनेस के ट्रैक पे गया। मेडिकल लाइन को मैंने चुना। उसके पीछे एक ही कारण था क्योंकि मेडिकल लाइन भी एक ऐसी लाइन है जब तक दुनिया रहेगी तब तक पैसा आता रहेगा। मेडिकल लाइन में गया, जो शॉप होती है होलसेल की, वहां पे पोछा मारने से झाड़ू मारने से लेकर सारे काम किए। मैंने उसको पूरा जड़ से सीखना शुरू किया और जब उसको मैंने सीखा समझा तो खुद का अपना मेडिकल स्टोर भी डाला। उस काम को मैंने शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना लाइफ में घटनाएं होती हैं और वो घटनाएं हमारी लाइफ में कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों चीजें करती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है जो बुरा होता है उससे हम लोग परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन वो बुरी घटना किसी बड़ी अच्छी घटना को परिणाम देने के लिए हुआ करती है, कभी वो बुरे के लिए नहीं होती है। क्योंकि हमारा जो पिता है, परम पिता, वो कभी भी बुरा नहीं करता। वो जो करता है वो अच्छा ही करता है, बुरा कभी नहीं करता है। तो मेडिकल स्टोर हमारा बहुत बढ़िया चल रहा था। सन 2001 की बात है। बहुत अच्छी तरीके से मैं रन कर रहा था और बहुत बढ़िया मेरा मेडिकल स्टोर चल रहा था। तकरीबन उस समय पर 2-2.5 हजार रुपए हम रोज का निकाल लिया करते थे। ऑल ऑफ सडन एक घटना हुई, एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 15 दिन तक मैं मेडिकल स्टोर पर नहीं जा पाया। 15 दिन के बाद में जब गया तो मैंने जो मार्केट बनाया था एक बिजनेस माइंडसेट के साथ में, जितने भी आसपास के गांव थे सारे डॉक्टर दवाई मेरे से लेके जाते थे, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई मेरे यहाँ से जाती थी। बहुत अच्छा सेटअप बनाया। 15 दिन के बाद वो सारा सेटअप जीरो हो गया। तो एक बात यहाँ दिमाग में लगने लगी कि इतनी मेहनत किया, 1 साल लगा सेटअप बनाने में और 15 दिन में ये सारा जीरो हो चुका है। तो मैं पैनिक था। उसी दौरान मेरे मेडिकल स्टोर के बराबर में एक डॉक्टर बैठा करते थे जो मेरे ही दोस्त थे जिन्होंने BEMS किया हुआ था और वो डॉक्टरी करते थे और उनके पर्चे मेरे मेडिकल स्टोर पर आते थे। ऐसे तो होता है ना कुछ, है ना जयंत जी, कि हॉस्पिटल वाला मेडिकल स्टोर रखता है, वो उसका दोस्त या रिश्तेदार कोई ना कोई होता है और दोनों की साठगांठ सेटिंग होती है। तो मेरी भी सेटिंग चल रही थी। कौन सा माल बिकवाना है वो डॉक्टर को बताता था, डॉक्टर लिखता था, मेरे को मुनाफा होता था। तो डॉक्टर ये आज है और ये तब भी था। फ्रेंड्स, हुआ क्या कि वो डॉक्टर को किसी ने एमवे कंपनी के बारे में बताया। नाम लेने में कोई बुराई नहीं है ना। एमवे कंपनी के बारे में बताया और डॉक्टर को समझ में आ गया। और डॉक्टर मेरे को फिर मोटरसाइकिल बैठा ले और करीब 25 किलोमीटर तक वो एमवे कंपनी की तारीफ करते हुए चले। कंपनी का नाम नहीं लिया। जैसे कि बताया जाता है कंपनी का नाम मत लेना, जैसे कि नाम लोगे तो आदमी भाग जाएगा, गायब हो जाएगा। नाम नहीं लिया। तो वहां हमारे बरेली पहुंचने से पहले गंगा नदी आती है, रामगंगा, जानते होंगे। मैंने वहां उससे कहा मोटरसाइकिल रोक ले। बोले क्यों? मैंने तुझे इसमें डालना है। मैं परेशान हूँ यार, 15 दिन में धंधा जीरो हो गया, पैसा नहीं है जेब में और तू ये कौन सी कंपनी, अमेरिका की कंपनी और ये अंग्रेजों की बात कर रहा है। भाई मैं तुझे इसके अंदर डाल दूंगा अगर तूने कुछ बोला। बोला दोस्त है यार, एक काम कर ले। बोले क्या? आज 1 घंटे तू हमारी बात को सुन ले, उसके बाद हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। तो आप समझ सकते हो जो व्यक्ति अपना नाम बचपन में ही स्कूल में बदलवा चुका है वो जल्दी किसी की बात सुनने वाला, राइट।
तो मैंने कहा ठीक है भाई, चल आज तेरी बात सुनूंगा, मगर आज एक कंडीशन और है। बोले क्या? आज के बाद फिर इस कंपनी या इस टाइप के किसी भी काम का नाम मेरे सामने नहीं लेना। पक्का? हाथ मिलाया, डन हुआ, चले गए। 8 बजे मेरे को प्लान दिखाना शुरू किया, 8:40 में प्लान खत्म हुआ। 40 मिनट के अंदर मेरा माइंड चेंज हो चुका, क्योंकि मुझे तलाश थी एक ऐसे सिक्योर बिजनेस की पिछले 15 दिन के हादसे से कि अगर मैं ना भी रहूं तो भी पैसा मेरे घर पे आता है। ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर एक सही प्लेटफॉर्म है और आपके पास वो प्रोडक्ट है जो आपके मरने के बाद भी कंज्यूम किए जाएंगे, और यदि उस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो प्लेटफॉर्म आपका साथ देगा, तो आपके परिवार में आपके ना रहने के बाद भी पैसा आप बैठे हुए जो मेरी तरीके से थे, कभी मैं भी इसी तरीके से बैठा करता था। 8:40 में प्लान खत्म हुआ और 9 बजे मैंने पहला प्लान प्रेजेंट कर दिया था। मतलब समझ रहे हैं? ओनली 20 मिनट। रीजन था, जिन्होंने मेरे को प्लान दिखाया था उनको मैं बड़े भाई की तरह मानता था, आज भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और उन्होंने जब प्लान दिखाया तो लिख दिया पेपर मिलेगा 48,000 पर मंथ। तो मैंने उनसे कहा कि क्या वास्तव में आता है? बोले हाँ आता है। उन्होंने कुछ किताब वगैरह निकाली, जैसे अपनी एटर्निटी बुक वगैरह निकाली, मेरे को विश्वास हुआ। मैंने एक बात बोली, वैसे आप इस बिजनेस से 48,000 रुपए महीने कमाओ या ना कमाओ, लेकिन मैं यहाँ से आपको 48,000 रुपए महीने कमा के जल्दी दिखाऊंगा। आज वो अपना एक किराना स्टोर चलाते हैं, उससे मैटर नहीं करता, पतंजलि स्टोर चलाते हैं, वो मैटर नहीं करता, मगर वो व्यक्ति ने मेरी लाइफ के अंदर एक नई राह मेरे को दिखाने का काम किया। और अगले 20 मिनट के अंदर प्लान दिखाना कैसे आया, उसके पीछे एक ही रीजन था, ये मेरा फैसला था कि मुझे करना है। आज आप यहाँ आए हो, लाए हो, या किसी भी बहाने से आपको बैठाया गया है, मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका अपना फैसला क्या होगा। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं। और यदि आपको जबरदस्ती करवाया जाता है तो आप करने वाले भी नहीं है। तो आपको खुद में फैसला करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी फैसला किया और 20 मिनट के दौरान मैं अपने घर जो गया था, डॉक्टर साहब को मैंने फ्री कर दिया। मैंने आप मोटरसाइकिल लेके जाओ, जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे खड़े होकर मैं प्लान पढ़ लेता था। आज वो प्लान ऐसे याद है, लिख करके दिखा सकता हूँ। 963 जो भी कुछ हुआ करता था, पूरा प्लान। और जाकर के रात में मैंने प्लान प्रेजेंट किया, और इत्तेफाक से जिनको मैंने प्लान प्रेजेंट किया वो बैंक में मैनेजर थे। हम उनको अपना मौसम, और अब तुम सही ट्रैक हो, इस काम को करना शुरू करो। तो पहला प्लान किस व्यक्ति को दिखाया? जो ऑलरेडी 2 साल से काम कर रहा था। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि पहला वेस्टीज का प्लान जिससे दिखाने जाओ वो 2 साल से वेस्टीज कर रहा हो, तो वहां से क्या होना है, लोग हमारे क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट। अब किसके पास जाएं? लेकिन मैं वहां से मोटिवेट हुआ और मैंने एक चीज सोची कि जब ये 2 साल से कर सकते हैं तो मैं भी तो कर सकता हूँ। और मैंने वहां से अपने काम की शुरुआत की और लगातार काम करना स्टार्ट किया। पहली कंपनी प्रोडक्ट बेस में मेरे साथ में एमवे कॉर्पोरेशन रही, जहां से मैंने सीखा। और सेकंड कंपनी मेरी वेस्टीज है प्रोडक्ट बेस में, जिसमें मैंने 2014 में काम करना शुरू किया। वेस्टीज में मैंने शुरुआत की थी, तो उससे पहले भी बहुत से लोगों ने मुझे वेस्टीज बताया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। ये मेरे को समझ में आया हमारे जो माननीय गुरुदेव हैं मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जी के द्वारा। एक बार जोरदार ताली हमसे भी चाहूंगा। जब मैं उनके पास पहुंचा था तो मेरी जो मन में थी धारणा वो ये थी कि नोनी के अंदर अमरूद के जो छाल होती है वो भरी होती है, नीम के अंदर कुछ कड़वा सा भरा होता है। मतलब प्रोडक्ट को लेकर सो कंफ्यूज, प्लान को लेकर कंफ्यूज। बट एक चीज क्लियर थी कि इस कंपनी में लोग पैसा कमा रहे हैं। ये कंपनी पिछले 10 साल से लगातार लोगों के लिए सर्व कर रही, कुछ तो है। जाके समझा, उन्होंने प्रोडक्ट के लिए मेरे को तैयार किया, मार्केटिंग प्लान मेरे को बताया, सारी चीजें मैंने डाउट क्लियर किए और फिर मैंने वेस्टीज की शुरुआत की यहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही चीज है कि आपको अगर शुरुआत करनी है तो पहला डिसीजन अपना खुद का फैसला, दूसरा जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मार्केटिंग प्लान है उसको सीखना, समझना, और उसके बाद में आपको शुरुआत करना आसान हो जाता है। वेस्टीज और उस कंपनी के बीच में तकरीबन कंपनी में अगर मैंने काम करना शुरू करा तो पहले महीने के अंदर ही पे आउट 50,000 से ऊपर ही निकल के जाता था। विवेक से जहां तक आप लोगों को मालूम भी होगा, बोला होगा कि बताते भी हो कि बोरियों में भर के भी नोट मैंने रखा है। लेकिन बात क्या थी कि स्टेबिलिटी नहीं थी, लगातार पैसा आने वाली रिदम नहीं थी। 2014 में हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी के बंद होने के बाद हमने खुद की कंपनी बनाई। और जब खुद की कंपनी बनाता है तो इंसान सारा काम करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे लास्ट स्टेज होती है खुद की कंपनी बनाना। जैसे ये दीवार आप देख रहे हैं ना,
इस दीवार के पीछे कुछ है? नहीं है। अच्छा, ये चेयर पड़ी है, इस चेयर के पीछे कुछ है? एक दीवार है। तो जो कंपनी का एमडी होता है उसकी जो चेयर होती है वो दीवार होती है, उसके पीछे जाने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जब सब कुछ खत्म हो गया, वो भी कर लिया, उसके बाद में फिर वेस्टिज की शुरुआत हुई। तो शुरुआत के पीछे एक ही रीजन था जो मैंने आपसे बोला, वो था सिक्योरिटी। कि वेस्टिज एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप सिक्योर हो। यहाँ पर प्रोडक्ट भी है, मैनेजमेंट भी है, मार्केटिंग प्लान भी है, पे आउट भी रेगुलर आ रहा है, हर चीज यहाँ पर रेगुलर है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया और विवेक सर ने एक ही सवाल मेरे से करा, ये बताओ विकास अब इसके आगे का प्लान क्या है? मैंने सर प्लान ये है कि मुझे काम करना है। 2005 से लेकर 14 तक मैं लगातार कार में चला था, कभी भी मैंने बाइक नहीं चलाई। 2014 में वेस्टिज शुरू करी, कार घर ले जाके खड़ी करी, मोटरसाइकिल दोबारा निकाली। और जब विवेक सर से मिला तो बोले कि ये मोटरसाइकिल का मतलब, मैंने सीधा मतलब ये है सर कि अब लड़ाई जमीन से शुरू होगी, आसमान से शुरू नहीं होगी। अब मुझे पहले हफ्ते के अंदर या पहले महीने के अंदर 50,000 नहीं चाहिए, अब मुझे 50,000 ऐसा चाहिए कि 50,000 पूरा हो तो वो लगातार मेरे पास आए, 1 लाख पूरा हो तो वो लगातार मेरे पास आए। तो इस चीज को देख के विवेक सर ने एक ही बात बोली कि कर सकते हो, जो ये स्टेप ले सकता है वो ये भी कर। बंदा मोटरसाइकिल लेकर के और वो भी फील्ड में निकल आया, तो बहुत खुश हुए। उन्होंने वहां पे मेरे को एक ही बात बोला कि आप कर सकते हो। मैंने सर टाइम लगेगा मगर ये ध्यान रखना मैं करूंगा, वो करके रहूंगा। टाइम लगा, हुआ, और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग जो आप चित्र देख रहे हैं इसके अंदर क्या देख रहे हैं, सारे के सारे लोग की पंजे मिले, उंगली मिली हुई है, ये से नो, ये 5 उंगलियां हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है ना। तो हम के अंदर होते हैं जहां कनेक्टिविटी खत्म होती है, डायरेक्ट सेलिंग खत्म हो जाती है। ये कनेक्टिविटी किसकी होती है? एक अपलाइन की, एक डाउनलाइन की, एक आपकी, राइट? अपलाइन आपका आपसे कनेक्ट रहना चाहता है, डाउनलाइन भी कनेक्ट रहना चाहती है। एक आप हो, अगर आप इन उंगलियों को इस तरीके से कर लेंगे तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होकर रहना है। और जब हम कनेक्ट होकर रहते हैं तभी ये बिजनेस ग्रो हुआ करता है। और साथ ही साथ यहाँ जो चित्र में आप देख रहे हैं वो ये कि जो ब्रह्मांड है पूरी दुनिया में इस बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो आपके पास पावर है वो बहुत बड़ी पावर है। इतनी बड़ी पावर किसी नॉर्मल बिजनेसमैन के पास में, क्या किसी भी बिजनेसमैन के पास में इतनी बड़ी पावर नहीं होती। इवन रिलायंस को भी अगर मैं बात करूं तो उनको भी ग्रो करने में बहुत टाइम लगा, टाटा को भी ग्रो करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। लेकिन आज इन्होंने वेस्टिज की बात करूं तो मात्र 20 साल के अंदर आज वेस्टिज 8 देशों में 9 देशों में पहुंच चुका और आगे की तैयारी कर रहा है। इस दिन से पावर अगर किसी की है तो ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी की है। जैसे कि आप हम लोग का मैनेजमेंट को देख रहे हैं, वाली सर को देख रहे हैं, दीपक सर को देख रहे हैं, कमर सर को देख रहे हैं, लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। हमें और आपको भी मिलकर के ही काम करना पड़ेगा और यदि हम ऐसा करते हैं तभी हम कामयाब होंगे। दूसरा जो वेस्टिज का जो हम लोग लोगो देखते हैं, लोगों में क्या दिखाई देते हैं? 2 कलर, राइट? ये कलर अपने आप में क्या बताते हैं? कोई बताएगा? ग्रीन और ब्लू दोनों कलर क्या बताते हैं? हेल्थ और वेल्थ। और ग्रीन कलर क्या शो करता है? इसका प्रॉस्पेरिटी का, संपन्नता। और ब्लू कलर स्काई हैज नो लिमिट, यानी यहाँ पे कामयाबी के लिए कोई सीमा तय नहीं, आप जितना चाहें उतना कामयाब हो सकते हैं। लेकिन लोगों मैंने देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि हर बात अपनी एक मीनिंग रख रही है। यानी कि यहाँ पर हर चीज में कोई ना कोई लॉजिक छुपा हुआ है जो हमें ये बताता है कि हमारे जो कंपनी के ऑनर है इनका विजन कितना स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, जब लोगो बनवाते हैं तो क्या काम करेंगे, वो ही बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सारी चीजें हैं। नेक्स्ट चलेंगे। जर्नी की शुरुआत हुई, पहला ड्रीम जो मेरा हुआ करता था वो क्या होता था, विदेश जाने का। तो ये किसी विदेश का फोटो लग रहा है, कहाँ का है? विदेश का है, कहाँ का?